नमस्कार, जय गुरु। जय गुरु। सुब्रजीत जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ। बहुत अच्छा। तो दर्शकों को गहन चर्चा की तीसरे एपिसोड पे स्वागत है। हम लोग फिर वापस आए हैं और एक विषय लेके इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। आज जो विषय के ऊपर चर्चा करेंगे बहुत गंभीर विषय है, बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर किसी को मतलब हर किसी के साथ ही जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट। एक छोटा सा चुटकुले से मैं शुरू करता हूँ। मैंने कहाँ पढ़ा था कि शादी का जो पहला साल, उसमें जो हस्बैंड है वो बोलता है और वाइफ सुनती है। दूसरा साल क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, वाइफ बोलती है और हस्बैंड सुनता है। तीसरे साल दोनों ही बोलते हैं, वो दोनों नहीं सुनते हैं, लेकिन पड़ोसी सुनते हैं। तो ये जो हमारा मैरिजेस हो रहा है हमारे समाज में, इसका एक रिफ्लेक्शन है। ये एक मजेदार बात है, लेकिन एक गंभीर विषय को वो सूचित करता है कि समाज में आज शादी को लेके क्या हो रहा है। इस संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। तो शुभ्रजीत जी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आजकल समाज में जो विवाह व्यवस्था, इसका अभी क्या मतलब, इसका सिचुएशन क्या है? आप कैसे, किस नजरिए से उसको आप देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हम्म, हाँ, नमस्कार। दर्शकों, काफी गंभीर विषय है और इस विषय पे खुले मंच पे चर्चा करने के लिए जिगर चाहिए। लोग आमतौर पे इसको अवॉइड करते हैं। ये, सो तो है। हम लोग जिगर वाले हैं। तो आपने जो पूछा, आ, वो एक बात है ना। लोग बोलते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है ना। हम्म। तो वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उस भाव से अगर हम लोग शादी कर शुरू करते हैं तो हम्म। वो तो हमें बर्बादी की तरफ ले ही जाएगा। काजी का भी महत्व है। जरूर। जो जो हम दो इंसान को एक साथ जोड़े। तो अभी जो शादी चल रहा है, मतलब शादी के नाम पे खिलवाड़ चल रहा है समाज में कि हम्म। आ, तू मुझे पसंद, मैं मुझे कबूल। ये सब गाना चलता रहता है ना, उससे हम लोग प्रभावित प्रभावित हो जाता है। हो जाते हैं। ये कबूल कबूल से काम नहीं चलता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, हम्म। जांचना पड़ता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब जांच परख के करने के बाद ये गारंटीड है कि वो शादी सक्सेसफुल होगी, लेकिन इतना तो करना जरूरी है। देखिए, हम लोग एक गाड़ी भी खरीदते हैं, तब सब कुछ जांच परख के, मैनुअल देख के, कोटेशन देख के, सब कुछ देख के खरीदते हैं। लेकिन जब शादी ब्याह करते हैं, बिना जांचे परखे मिल जाते हैं, एक बिजनेस के तरह कि मतलब चट मंगनी पट ब्याह। तो ऐसे अगर चट मंगनी पट ब्याह के चक्कर में हम लोग पड़ेंगे तो ये लंबे दिनों तक नहीं चल सकता है। और ये हो रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है अपने परिवार पे। अगर सोचे शादी शादी के बाद अगर संतान आ गया परिवार में, हम्म। उसके बाद दोनों में, मियाँ बीवी में अनबन हो गई, तो उसका प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है संतान पे। वो बोल भी नहीं सकता है करेक्ट। कुछ। करेक्ट। ऐसा ही चल, बहुत दुखद है तो स्थिति। तो आप बोल रहे हैं कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो शादी से पहले चिंतन मंथन चयन करके शादी जी, करना चाहिए, सोच के शादी करना चाहिए, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं देखना चाहिए। हम जी, बात करेंगे हमारे ये जो शादी के बारे में, हम अभी 3 एपिसोड बनाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी, क्योंकि बहुत, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके ऊपर थोड़ा गहराई से बात करना जरूरी होगा। मुझे लगता है ये जो सिस्टम हमारा है, ये कोलैप्स हो रहा है, जो मैरिज सिस्टम। और मैरिज के साथ मतलब एक जाति, एक रेस जुड़ा हुआ है। और
समाज का जो एक्सपेंशन, ये भी जुड़ा हुआ है। श्री जी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, उन्नयन और सुप्रजनन ये मैरिज का दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। और लेकिन अगर शादी का व्यवस्था नष्ट होता है तो एक परिवार, एक समाज, एक देश भी नष्ट हो सकता है। हम वही देख रहे हैं कि शादी नहीं टिक रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डिवोर्स क्यों हो रहा है? हम्म, हाँ जी, आपने सही बोला। ठाकुर जी ने इसके ऊपर जोर दिया। ठाकुर जी वो तुकबंदी करते थे, और ठाकुर जी के तुकबंदी का मतलब 7 वॉल्यूम में है किताब, अनुश्रुति के नाम पे। ये जो आप बोले, ठाकुर जी बोले कि उन्नयन और सुप्रजनन ये दो ही शादी के मूल, ये दोनों को अवज्ञा करके मत कर रे तू भूल। हाँ तो उन्नयन चाहिए ना, दोनों बड़े। तो हाँ जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो है कि फॉलिंग इन लव इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। आई वांट टू राइज, नॉट फॉल इन लव। हाउ ब्यूटीफुल। हाँ, जीवन में हर कुछ में हम लोग लिफ्ट चाहते हैं, राइज चाहते हैं, और लव में आते हाँ, ही फॉलिंग इन लव। ये करेक्ट। अजीब सी बात है ना। हाँ, प्रेम तो हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगा ना, अगर सच्चा प्रेम है। और करेक्ट। जो हमें मतलब गड्ढे में ले जा रहा है, वो प्रेम है क्या और कुछ है, ये सोचना जरूरी है। तो ये हम लोग बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं, और बहुत कुछ मांगते हैं हम लोग कि ये चाहिए वो चाहिए, मुझे देना है, ये भाव नहीं है मेरे भीतर। ऐसा अगर मैं हूं तो ये संपर्क ज्यादा देर दिन तक नहीं चल सकता है। और मैं छोटा तुम बड़ा, ये अगर भाव आ जाए पति पत्नी में, हाँ हाँ दोनों हाँ अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। हाँ ठीक है ना। जैसे हम लोग विज्ञान में बोलते हैं कि देखिए, एनर्जी, तो हम्म, एनर्जी के कोई कोई रूप है ना, कोई सारे रूप है। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हम्म, सभी एनर्जी है, लेकिन फिर भी अलग अलग रूप के है। तो हाँ जी। ऐसे भी इंसानों में भी सब लोग इंसान हैं। हम लोग अभी वो जो वर्ण व्यवस्था ये सब भूल के बोल रहे हैं कि कास्टलेस सोसाइटी, कोई भी हम्म, किसी से शादी कर सकता है। पंडित लोग, सोकल तथाकथित पंडित जी। लोग ये सब प्रवचन दे रहे हैं समाज में, और हाँ जी। समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं ये सब बोल के। हाँ जी। हमारे हाँ जो जी, नहीं, पूर्वज बहुत थे बहुत ऋषि मुनि। इम्पोर्टेंट बात आपने कहा। जी। ये इसके ऊपर भी हम आलोचना करेंगे आगे। मुझे लगता है, आप जैसे कहा, इस संदर्भ में श्री श्री ठाकुर जी का एक बात मुझे याद आ रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, पत्नी पति का अंश है, अंशीदार नहीं है। एक पार्ट है, पार्टनर नहीं है। जब अंशीदार की बात आ जाता है, तब एक पार्टनरशिप, एक बिजनेस रिलेशनशिप आ जाता है। क्योंकि मैं उनका अंशीदार हूं, तो मेरा शेयर चाहिए, मेरा उसमें भागीदारी है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जैसा हो जाता है, जहां पे कमिटमेंट कम, लेकिन अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना वही मुख्य हो जाता है। एक बात मुझे याद आता है, अगर ईंट के ऊपर ईंट हम रखते हैं, एक दीवार नहीं बनेगा। जी। दीवार बनाने के लिए ईंट को जुड़ के रखना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए सीमेंट चाहिए। जी। इसी तरह एक घर में दो इंसान रहने से उनके उनके बीच में एक बंधन हो नहीं सकता, जब तक उन दोनों के बीच कोई सीमेंटिक फैक्टर ना रहे। तो जैसे ईंट को जोड़ जोड़ के रखने के लिए सीमेंट चाहिए, दो मतलब हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी को एक साथ रखने के लिए प्यार, प्रेम, कमिटमेंट, इसके साथ जुड़ के रखने के लिए जो सीमेंटिंग फैक्टर चाहिए, वो है लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श या गुरु। अगर वो कॉमन फैक्टर रहते हैं, दोनों ही कोशिश करेंगे आइडियल को फुलफिल करने के लिए। अगर वो आइडियल नहीं रहेंगे दोनों के बीच में,
तो दोनों ही कोशिश करेंगे अपना अपना स्वार्थ या इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। हर बंदा सोचेगा, पति और पत्नी दोनों ही सोचेंगे मुझे इस रिश्ते से क्या मिल रहा है। लेकिन जब एक आइडियल सेंट्रिक मैरिज होगा, जहां पे गुरु ही कॉमन फैक्टर रहेंगे या मास्टर कॉमन फैक्टर रहेंगे, उसमें द्वंद्व, उसमें विवाद का संभावना कम होगा। मतलब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप का एक अभिन्न अंग है, उससे प्यार भी बढ़ता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। ये मतलब ये ध्वंस के ओर लेके नहीं जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसमें बॉन्डिंग होगा और एक आइडियल मैरिज संभव होगा। लेकिन ये नहीं रहेगा तो अपना स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए दोनों ही कोशिश करेंगे, जिसका अंत परिणाम होगा डिवोर्स या विवाह विच्छेद। आप क्या सोचते हैं? हाँ, आपने जो वो बात बोला ये मन को छू गया, जो पति पत्नी एक दोनों के अंश है, अंशीदार नहीं है। अंशीदार मतलब पार्टनर नहीं है, पार्ट है, नहीं मतलब एक दूसरे के परिपूरक है। ठाकुर जी बोले, श्री ठाकुर जी बोले कि लड़की अगर लड़के को वरण करे उसी से ही समाज बढ़े, ठीक है ना। वरण करने का अधिकार लड़की को है। और जो आपने बोले सीमेंटिंग फैक्टर, हाँ, वो जो फेविकल का जोड़ चाहिए, पक्की जोड़, लेकिन वो फेविकल क्या होगा? हम लोग जो शादी करते हैं हमारे संस्कृति में अग्नि को साक्षी मान के शादी करते हैं, नहीं? अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लगाते हैं, लेकिन शायद अर्थ नहीं समझते हैं। अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लगाने का मतलब क्या है? अगर हम लोग अपने छोटे सोच से ही सोचे कि प्रेम की ज्वाला हमारे अंदर होना चाहिए, ये ना हो के हम संसार में आग लगा रहे हैं। तो अग्नि साक्षी करने का ये तो मतलब नहीं है कि संसार में आग लगाना, प्रेम की लो चलता रहे हमेशा। और आपने जो सीमेंटिंग फैक्टर बोला, तब मैं सोच रहा था, मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर हो सके 1 मिनट देखता हूँ मैं, अगर ये आता है। जस्ट मिनट। हाँ, कुछ दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, तो मैंने कुछ बनाया, पता नहीं ये कैसा दिख रहा है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में, वाटर का फॉर्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें हम लोग अगर देखें कि 2 H में H एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों O से जुड़ा हुआ है। तो साथ साथ तो है, लेकिन किसी के हाथ पकड़ के ऐसा लग रहा है कि कोई दोनों हाथों से ये 2 एज को पकड़ के रखा है। तो ये जो ये साक्षी, ऊपर वाला अंतरात्मा जो भी बोले, परमात्मा जो भी बोले, तो ये 2 ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं हम लोग, 2 इंसान, 2 एज मतलब 2 ह्यूमन बीइंग, और ये ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट गॉड। ऐसा अगर हम लोग बने ईश्वर को साक्षी मान के, तब हमारे भीतर दोनों एज के भीतर कभी द्वेष नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, दोनों बंधे रहेंगे। तो ऐसा मुझे सोचना है। बहुत सही कहा आपने। ये जो ओमनीपोटेंट गॉड के बारे में आपने कहा, बहुत सही कहा। और उनका जो साक्षात प्रतिमूर्ति है, ये है गुरु, जिसको जो श्री ठाकुर जी कहते हैं, गुरु ही भगवान की साकार मूर्ति है और वो अखंड है। तो वही गुरु को जब हम पकड़ते हैं, वही हम दिशा दिखाते हैं, और हमें पता चलता है कि आइडियल मैरिज में हम कैसे बंधे रहें और जिस संसार को कैसे आनंदमय बनाएं। एक छोटा सा बात मुझे याद आ रहा है, श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि जो कांठाल है, जैक फ्रूट,
इसको जब हम काटते हैं चाकू से या कोई दूसरा डिवाइस से, हमारा हाथ स्टिकी हो जाता है। हाँ। तो मतलब ये थोड़ा मतलब दिक्कत होता है काटने में। जी। रामकृष्ण देव कहते हैं, अगर तेल हाथ में मालिश करके काटते हो जैक फ्रूट को, हाँ। तो हाथ में जो क्या बोलते हैं, जो गम या जो हाँ। स्टिकीनेस नहीं रहेगा। और वो कहते हैं गुरु भक्ति रूपक, वो बोलते हैं जो संसार है ये ऐसा स्टिकी है, संसार में तुम घुसोगे तो फंस जाओगे, जी। लेकिन अगर गुरु भक्ति रूप वाला तेल लगा के अब संसार के अंदर जाओगे तो ये स्टिकीनेस नहीं रहेगा, ये संसार में ये तुम फंस नहीं जाओगे, तुम्हारा ये जो माया मोह कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं लगेगा, तुम एक वास्तव आनंद को उपभोग कर पाओगे। तो शादी भी ऐसा एक चीज है, मतलब कोई घुस जाता है, बोलते ना दिल्ली का लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा पछताएगा। तो ये ऐसा एक है जिसमें जो घुस जाता है, लेकिन सही ढंग से कैसे शादी को निर्वाह करना है वो अगर मालूम नहीं है तो आदमी तो फंस ही जाएगा। इसीलिए रामकृष्ण देव कहते हैं, गुरु भक्ति रूपक तेल मालिश करके इसके अंदर तुम कूद जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये एक जो हमारे अवतार गण पुरुषोत्तम गण जो आते हैं, वही तरीका सहज सरल भाव से बता देते हैं कैसे हम जीवन का हर पहलू को सुंदर कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? हाँ, वही बात, हाँ, कि शादी के बाद पति पत्नी आइडियल मैरिज में शायद ऐसे सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हाँ, एक दूसरे से करते प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। लेकिन ये ना सोच के अगर सोचे कि हम दोनों प्रभु के लिए है, दोनों हम Yes. प्रभु भक्ति में लीन है, प्रभु को प्यार करते हैं, हम दोनों एक साथ जुड़े हैं क्योंकि हमारे भीतर कॉमन फैक्टर है प्रभु। बहुत सही कहा आपने। हाँ जी। तो ऐसे अगर हो, प्रभु को समर्पण कर दे हम लोग, हाँ जी। तो शादी तो टिकेगी ही नहीं, मतलब सक्सेसफुल मैरिज हो गया और समाज को सही दिशा पे ले जाएगा। ऐसी शादी सक्सेसफुल होगा, मीनिंगफुल होगा, सार्थक होगा, वो शादी मतलब सार्थक होगा। ये बहुत अच्छा डिस्कशन ये, लेकिन बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम चर्चा जारी रखेंगे। ये जो हमने बात आज कहा कि शादी के लिए एक कॉमन फैक्टर चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और एक बात शुभ्रजित जी ने कहा कि शादी में वर और कन्या या पति और पत्नी का जो चयन, मतलब लड़का और लड़की का जो चयन सही ढंग से करना चाहिए। वो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए। अगर दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी, संगति नहीं रहेगा तो शादी टिकना मुश्किल है। ये कंपैटिबिलिटी क्या है, ये कंपैटिबिलिटी क्यों चाहिए, इस सब के ऊपर हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। आप लोगों का सुझाव भी दीजिए और हम जरूर उसको ध्यान देंगे। और हमें लगता है ये जो विषय है समाज के लिए, इस विषय का प्रयोजन है खुल के इसके ऊपर बात होना चाहिए, क्योंकि समाज का, जाति का, देश का मंगल इसके साथ जुड़ा है। आज इतना ही, हम लोग आपसे विदाई देते हैं, फिर अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय गुरु। आप लोग मंगल में रहिए, कुशल में रहिए। धन्यवाद। जय गुरु।